इस वर्ष का जो देवी जी का आगमन है दोला पर है। स्थिति में आगमन और प्रस्थान दोनों ही अशुभ संकेत प्रदान कर रहा है। अपनी प्रतिपदा को कलश स्थापन से यह कार्य शुरू होगा। अभिजीत मुहूर्त जो है सो दोपहर के समय है। नवरात्रि का मतलब ही होता है नवरात्रि में 9 देवियों का 9 प्रकार से 9 विधि से पूजा होता है। सप्तमी और मूल नक्षत्र के संयोग में देवी का पंडाल में आगमन होगा। अष्टमी और नवमी के दोनों के मिलन को संधि योग कहते हैं। और उसके बाद श्रवणा नक्षत्र में 12 तारीख को सुबह में कलश विसर्जन होगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए कि नवरात्रि अभी आने वाला है कि अब देखिए कि जल्दी 3 अक्टूबर को नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए मैया इस बार बहुत डोली में आगमन हो रहा है। तो देखिए कि वो शुभ है कि अशुभ, ये हम जानने वाले हैं। ओबरा के हमारे साथ पंडित कमल किशोर बाबा हैं। तो आइए हम बाबा के द्वारा उनके मुख से जानते हैं कि नवरात्रि का कब है, कब शुभ मुहूर्त था, कब अभिजीत मुहूर्त में यहाँ कलश स्थापना का मुहूर्त बन रहा है। सारे चीज जानकारी हमारे कमल किशोर बाबा जी देने वाले हैं। तो बाबा बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के बारे में थोड़ा सोशल मीडिया फैमिली के तनी बता दो। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वम् ईश्वरी देवी चराचरस्य। इस वर्ष का जो देवी जी का आगमन है दोला पर है। डोली पर आगमन जो है सो संकेत इसका अच्छा नहीं है और निश्चित रूप से आम जनता को इसका भाजन शिकार बनना पड़ेगा, कोप भाजन। तो इस स्थिति में आगमन और प्रस्थान दोनों ही अशुभ संकेत प्रदान कर रहा है। आने का दोला पर है और जाने का है मुर्गा पर। इसलिए दोनों जो है सो आगमन और प्रस्थान अशुभ संकेत को दे रहा है। इस स्थिति में इस वर्ष 3 अक्टूबर को यानी प्रतिपदा को कलश स्थापन से यह कार्य शुरू होगा। सवेरे 6 बजे से ही इस कार्यक्रम कलश स्थापन का प्रारंभ हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त जो है सो दोपहर के समय है, जिसका समय होगा 11:30 बजे से लेकर के और 3 बजे तक के आप कर सकते हैं कलश स्थापन, जिसमें प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्रिश्च नवदुर्गा प्रकृता। नवरात्रि का मतलब ही होता है नवरात्रि में 9 देवियों का 9 प्रकार से 9 विधि से पूजा होता है। इसी में यह प्रथम शैलपुत्री के रूप में हम लोग उस दिन महारानी भगवती का पूजन करेंगे और फिर दूसरे दिन से भी पूजा प्रारंभ होगा। और कात्यायनी देवी का आगमन जो है सो 9 तारीख को। अष्टमी और नवमी के बारे में हाँ, 9 पहले इसको जान लीजिए। ऐसा है कि सप्तमी जो है सो 9 तारीख को संध्या समय रात्रि काल में सप्तमी और मूल नक्षत्र के संयोग में देवी का पंडाल में आगमन होगा और उनका पूजन होगा। तत्पश्चात बलिदान होगा। और हाँ, सप्तमी 9 तारीख को, अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन आ रहा है। वो अष्टमी और नवमी एक ही दिन हाँ, एक ही दिन आवेगा और सुबह पहर में ही इसका जो है सो समय भोग कर रहा है। इसलिए दोनों का पूजा उसी दिन होगा। महाअष्टमी और महानवमी दोनों को 11 तारीख का ही पूजा होगा, जिसमें प्रातः काल में ही आ रहा है। उस समय जिनको 108 दीप जलाना होगा उनके लिए मुहूर्त है सवेरे 6:30 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक। अष्टमी के हाँ, अष्टमी और नवमी के दोनों के मिलन को संधि योग कहते हैं और उसी में संधि पूजा किया जाता है। इसीलिए अष्टमी नवमी एक ही दिन होगा और उसके बाद नवमी उदया तिथि में दिन भर रात में भोग करेगा। इसलिए हवन आदि रात में भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह नवमी और अष्टमी का पूजा हो गया। फिर आपको श्रवणा नक्षत्र में कलश स्थापन, कलश विसर्जन का कार्यक्रम मुर्गा पर जा रहे हैं। मुर्गा पर जाइए, वो भी डोले पर आगमन हो तो मुर्गा पर। हाँ,
दोला पर आगमन है और आगमनम और प्रस्थानम जो है सो मुर्गा पर है, और दोनों का संकेत अशुभ है। दोनों क्या शुभ है। हाँ, इसलिए माता कल्याण करें जग का संसार का। वो तो माता तन हाँ, का यही कल्याण पुत्र को पुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ऐसा दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में आया है। तो इसलिए माँ कल्याण ही करेगी निश्चित रूप से। और उसके बाद श्रवणा नक्षत्र में 12 तारीख को सुबह में कलश विसर्जन होगा। तत्पश्चात नवरात्रि का भक्तजन जो नवरात्रि करेंगे उसका पारण करेंगे, और उसी दिन विजयादशमी का पर्व 12 तारीख को ही मनाया जाएगा। और उसके बाद नीलकंठ दर्शनम, मृतिका हरणम इत्यादि जो कार्य है उसको पूरा कर लिया जाएगा। नीलकंठ बाबा के काची थोड़ा सा होती है कहानी, नीलकंठ बाबा के दर्शन के परंपरा लोग भगवान शिव का नीलकंठ जो है द्योतक है, और वह जान लीजिए कि शक्ति जो है वह भगवान शिव की ही पत्नी के रूप में मानी जाती है। वो नीलकंठ है। हाँ, 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें दुर्गा जी को रुद्राणी माना जाता है, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, और भगवान नीलकंठ जो है अर्थात शिव जी उनके जो है सुपति माने जाते हैं, इसीलिए उनके दर्शन का भी महत्व है। और इसी प्रकार नवरात्रि का व्रत समापन होगा। जय माता दी। जय माता दी। देखिए बाबा नवरात्रि के बारे में आपको सारे जानकारी दिए, तो ये जानकारी अपने साथियों को शेयर करिए ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। इतने के लिए राधे राधे, जय माता दी।